हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तुम लोग के एमआईल हिंदी के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि यहाँ पे जितना भी सिलेक्टिव दिया गया था 50 मार्क्स से अबव उसी में आया था। तो जो जो वीडियो देखे थे उसका 50 मार्क्स से ज़्यादा ही आएगा। तो जो भी हुआ, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देख के पता लगाओ कि किसका कितना कितना स्कोर हो पाएगा। तो पहले एक एक लाइक कर दो सभी लोग। प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश का विषय कहाँ से लिया जाना चाहिए? उसका सही आंसर हो जाएगा ग। पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी भी विषय से। जो लोग ग में टिक किए हो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित गद्यांश से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है? इसका सही आंसर है ख। अपठित गद्यांश से विद्यार्थियों को विविध विषयों की जानकारी मिलती है। प्रश्न है, अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पहले क्या करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा क। अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पहले विषय को मूल भाव को समझना चाहिए। विषय के जो मूल भाव होता है उसको बिना समझे तुम उत्तर नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर ग। उसमें अपने ओर से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? उत्तर हो जाएगा इसमें ख, प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लवन के लिए दूसरा शब्द क्या होगा? उत्तर हो जाएगा विस्तारण। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा घ। पल्लवन में गौण भाव का विस्तार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निमंत्रण पत्र को किस प्रकार का पत्र माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी पत्र। निमंत्रण पत्र को निजी पत्र माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। निम्नलिखित में से पत्र लेखन में पांडित्य प्रदर्शन करना कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा 4। क्या क्या होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक एवं सार्वनामिक 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसा व्यक्ति राम को प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, निर्मल जन। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने राम का कैसा सुयश सुना था? और हो जाएगा ग, भवबीर भंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, राम के अनुसार दुष्ट संग से कौन सा वास अच्छा है? इसका आंसर हो जाएगा ग, नरकवास। प्रश्न है, जगत को क्या नहीं समझना चाहिए? उसका आंसर हो जाएगा ग, निराश अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें फिर से नई जवानी आई? तो उत्तर हो जाएगा बूढ़े भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसे उपासक सच्चे उत्साही कहे जाते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कर्म सौंदर्य के उपासक। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म के संपादन में क्या दिखाई देने पर वह उत्साह कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा साहस। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में किस प्रकार से फड़फड़ाती रहती है? उसका आंसर हो जाएगा नम्रता से। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को पहली बार लगा कि अतिथि सदैव क्या नहीं होते? उत्तर हो जाएगा देवता। खाद्य अब सोने सोने कैसे रूपांतरित हो रहा था? इसका आंसर हो जाएगा बोरियत में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, अपठित पद्यांश का उत्तर देने से पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अपठित पद्यांश का आंसर देने से पहले उसका जैसे कि बार बार पढ़कर उसका
संदर्भ को अनुसार रहस्य तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि हम उसको पहले क्लियर हो जाए और उसी हिसाब से हम उसका आंसर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित पद्यांश छंद अलंकार युक्त हो तो क्या करना चाहिए। उसमें छंद और अलंकार है तो हमको क्या करना चाहिए कि अलंकार के साथ ना देकर सीधा सीधा स्पष्ट देना चाहिए, उसके उत्तर स्पष्ट उत्तर दे देना चाहिए, अलंकार को उसमें लाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता वर्णनात्मक हो तो उसका उत्तर डैश शब्दों में होना चाहिए। तो जहाँ पे कविता वर्णनात्मक होता है उसमें उसमें अपनी ओर से किसी गूढ़ अर्थ का या आरोप नहीं करना चाहिए, अपने ओर से उसको कोई गूढ़ अर्थ उसमें लाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित अनुच्छेद का उत्तर डैश पूर्व में देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सरल रूप में देना चाहिए। प्रश्न है, पद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए। पद्यांश का शीर्षक सीधा और सरल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र लेखन में पिताजी के लिए कौन सा अभिवादन किया जाएगा। तो पिताजी के लिए कौन सा अभिवादन किया जाएगा, पूज्य, ये निजी पत्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो हाथी शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, हाथिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहु का बहुवचन शब्द डैश है। उत्तर हो जाएगा बहुएं। नेक्स्ट प्रश्न है, भैंस का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन कर देने से क्या होगा, भैंसा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमजोर लड़का धीरे धीरे चलता है। इसमें कौन सा विशेषण है। इसमें धीरे धीरे उसका विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध किस समाज की शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं। उसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि मंगलेश दुनिया को डैश मानते हैं। उत्तर हो जाएगा घर। कवि मंगलेश दुनिया को घर मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट अभियान दल कितनी तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए निकला था। आंसर हो जाएगा 7 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरपा कुलियों के दल में कितने शेरपा थे। उत्तर हो जाएगा 16 शेरपा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा किसने कहा। उत्तर हो जाएगा अंगदोर जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप से बचने के लिए अर्जुन अविश ने डैश लगा रखा था। तो क्या लगा था वो, टाट का एक पर्दा, जो बांस से बना होता है, टाट का एक पर्दा वो लगा कर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, दरवाजे के पास जाकर अम्मा ने रामेश्वर से क्या छीना। क्या छीना था, अम्मा ने अपने पोता बेटू को छीना था रामेश्वर के हाथ से, झट से वो छीन लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटू कौन था। उत्तर, बेटू रामेश्वर का बेटा और अम्मा का पोता। नेक्स्ट प्रश्न है, काया और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा भीम ने कहा था। जब दुर्योधन छिप गया था उस टाइम भीम ने उसको कहा था, जो कायर होते हैं वो धर्म की शरण में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य डैश से लथपथ होकर आगे बढ़ता है। उत्तर हो जाएगा अश्रुश्वेत रक्त से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ये कहा गया है, तो 2-2 मार्ग इसमें रहेगा। क शरण में आए व्यक्ति के बारे में राम ने सुग्रीव से क्या कहा। तो राम ने क्या कहा था सुग्रीव के, कि मैं जब विभीषण आया था तो सुग्रीव मना किया था कि वो हमारे दुश्मन है, हम आप उससे ना मिलिए। तो उस टाइम राम ने कहे थे कि जो शरण में आए हैं उससे नहीं मिलने से, उसको त्यागने से जो सोचता है वो पाप है, और वैसा आदमी परम पापी है, देखना भी उसको अमंगल कारक है। इसीलिए विभीषण को कहा था कि उसको आने दो, जो मेरे शरण में आता है मैं उसको अपना बना लेता हूँ। तो इस तरह वो विभीषण से कहे थे, शरण में आए को
त्यागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण देशवासियों से पहले क्या करने को कहते हैं? तो मैथिली शरण देशवासियों को पहले क्या करने के लिए कहते हैं कि तुम ऐसा काम करो जिससे संसार में तुम्हारा यश होगा और नाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निपथ कविता में कवि वृक्ष से क्या ना मांगने को कह रहे हैं? तो क्या ना मांगने के लिए कहे हैं? कवि पथिक से रास्ते पर आए हुए घन पेड़ों या जो भी कोई देखे उससे पत्ते भरे छाप की उम्मीद भी नहीं रखने के लिए कहे हैं। पत्ते जैसे छाप भी नहीं मांगने के लिए कहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे? लक्ष्मीबाई के क्या क्या खेल प्रिय थे? सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, तलवारों से खेलना, नकली युद्ध करना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवादी समाज में क्या देखकर कवि को मिताली आती है? तो यहाँ पे कवि को क्या देखकर मिताली है? वो कहता है कि ये वो आक्षेप करके कहा है कि पूंजीवादी समाज में जो भी रक्त में सत्य का आरोप दिखाई देता है और कवि ऐसे रक्त से घृणा करता है। कवि की नफरत इस तरह बढ़ जाती है कि पूंजीवादी मनुष्य को देखकर तुरंत मिताली आती है उनको। इसका अर्थ है पूंजीवादी को वो घृणा करता है, वो घृणा के योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलेश जी धरती पर कब्जा न करके क्या करने की इच्छा रखते हैं? तो मंगलेश जी के कहने का यहाँ अर्थ है कि जितना भी मिला है बहुत कुछ है और जिसको ज़रूरत हो उसको अपने खेत खलिहान तक भी दे देने के लिए वो तैयार है, ये सब कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह में कैसा आनंद होता है? उत्तर हो जाएगा, उत्साह में कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नियंत लक्षण होते हैं। जिसमें कर्म का संकल्प रहता है वो उत्साह में उसी आनंद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेचेंद्री ने सागर माता के ताज का चुम्बन लेने के बाद क्या किया? तो बेचेंद्री ने सागर माता से चुम्बन लेने के बाद उधर से बिना उठे जो अपने साथ लेते दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा का उधर पूजन किया और पूजा पाठ की और वो उधर से आनंद से माता पिता को याद की। प्रश्न है, चपरासी ने खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने क्या किया? उत्तर, कमिश्नर साहब ने एक साथ मेज पर पड़े सारे दस्तखत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा ने जब नर्मदा से कहा कि मुझे जरा उठा दो, घुटने तो जैसे जुड़ गए, तो उसने क्या कहा? उत्तर, जुड़ेगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं, ऐसा नर्मदा ने कहा था। जो ग्रुप सी का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। प्रथम प्रश्न है, पहली बार श्री राम को देखकर विभीषण ने उनके रूप सौंदर्य का कैसा वर्णन किया था? उत्तर, जब पहली बार विभीषण ने राम को दूर से देखा था तो उनके आंखें बिल्कुल अपलक से ही रह गए थे। ऐसे सौंदर्यवान पुरुष वो कभी पहले नहीं देखा था। कोटि कंदर्प के जैसे वो मदन के जैसे अत्यंत सुंदर थे। उसके सीने शेर के जैसे चौड़े थे, प्रशस्त थे और उसके नयन जैसे कमल के समान अत्यंत सुंदर थे। तो इस तरह का वो श्री राम का सुंदरता का वर्णन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि मुक्तिबोध पूंजीवादी समाज का ध्वंस क्यों चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा, कवि का विश्वास है एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होगा। जब जनता जाग जाएंगे उसका एक ही उद्देश्य होगा, पूंजीवाद का ध्वंस। अतः जनता की जागरूकता के द्वारा पूंजीवाद का अंत निश्चित होगा। कवि यही चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म भावना प्रसून आनंद को शुक्ल जी ने सच्चे वीरों का आनंद क्यों कहा है? उत्तर, प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है, जो उनके सच्चे वीरों का एक आनंद जो होता है उसमें कर्म भाव दिखाई देता है। प्रश्न है,
अतिथि के साथ लेखक के पहले दिन का अनुभव कैसा था? उत्तर, जिस दिन अतिथि आए उस दिन लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठता। अंदर ही अंदर कहीं उनका बटुआ कांप गया। उसके बावजूद स्नेहमयी मुस्कुराहट के साथ लेखक उनसे गले मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कमिश्नर के कमरे से लौटकर बेताज बादशाह बाहर आया तो लोगों से क्या कहा? तो बेताज बादशाह जब बाहर आया क्या कहा था कि चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। भोंको भोंको सबके सब भोंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भोंको कुत्तो भोंको। तो यही कहा था वो। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्योधन ने जब कहा कि तुम मुझे समय दो, मैंने तुम्हें 13 वर्षों का समय दिया था, तो युधिष्ठिर ने जवाब में क्या कहा? तो उत्तर, युधिष्ठिर हंसकर 13 वर्ष का समय दिया था। यही दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे साहब बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्मप्रवंचना ना करो, यही कहा था युधिष्ठिर ने जवाब में। नेक्स्ट ग्रुप डी का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 10-12 वाक्यों में दीजिए। तो ये 5 मार्क है, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा आंसर लिखना पड़ेगा। तो प्रथम प्रश्न है, राम ने विभीषण की तारीफ कैसे की और उन्हें क्या दिया? तो राम ने पहले विभीषण की तारीफ कैसे किए थे कि तुम खल मंडली में बैठते हो, खल मंडली में रहते हो, दुर्जनों के साथ रहते हो और तुम्हारा स्वभाव इतने अच्छे है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है कि तुम अच्छे बुरे की पहचान कर पा रहे हो और मेरे पास आ गए हो। और विभीषण ने क्या कहा था कि राम ने वर मांगने के लिए कहा था, तो वो क्या क्या था? हे कृपालु, मुझे शिवजी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। प्रभु श्री राम ने एवं मस्तु कह दिया था। और लास्ट में क्या किया कि और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम ने विभीषण को राज तिलक कर दिए थे और राजा बना दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के बारे में लेखिका ने बुंदेलखंड वालों के मुख से किस कहानी सुनी थी? उत्तर, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बुंदेलखंड के जन जन के मुंह में से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की अनेक कहानियां सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानी वो वीर की भांति बहादुरी से लड़ने लगी, जैसे देखकर मराठे पुलकित हो जाते थे। प्रश्न है, ताकत की दुनिया को अस्वीकार कर डबराल जी ने दुनिया को घर है होटल नहीं क्यों कहा? इसमें आंसर होगा कि कवि कहता है कि बहुत सारे कमरे की कोई ज़रूरत नहीं, होटल में बहुत सारे कमरे होते हैं जहां लोग किराया देकर ठहरते हैं। इस दुनिया में हमें रहने के लिए बस एक ही कमरा चाहिए, ज़्यादा कमरों की लालच इंसान को नहीं करना चाहिए। कवि इसको ही कहा है कि होटल की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह क्या है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? उत्तर, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। उत्साह में आने वाली कठिन स्थिति के अवसर के निश्चय द्वार प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में अवश्य प्रसन्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। खासपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जन कर्मों में किसी प्रकार कष्ट या हानि सहने के लिए उत्कंठापूर्ण आनंद रहता है। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कर्ष में ही उत्साह का दर्शन होता है। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कर्ष में ही उत्साह का दान होता है। वृत्ति और साहस दोनों के उत्साह के बीच
संचरता होता है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों के साथ आती है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और फिर उस आनंद के कारण पैदा होने वाली पूर्ति के कारण पैदा होने वाली पूर्ति बहुत से कर्मों की ओर अग्रसर करती है। तो उत्साह ऐसे ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि के 4 दिन रहने के बाद लेखक की प्रतिक्रिया क्या है? उत्तर, लेखक के घर में अतिथि 4 दिन से है। इससे लेखक और उनकी पत्नी बेहद परेशान हो चुके थे। लेखक उन्हें कह रहे कि दूसरे के यहाँ अच्छा लगता नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता। घर को लोग स्वीट होम कहते हैं। अतिथि के आने के कारण स्वीट होम खंडित होता है। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर यही भी सोचो कि शराफत भी कोई चीज़ है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक फिर कहते हैं कि अतिथि देवता होते हैं, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर एक साथ नहीं रह सकती। देवता दर्शन देकर लौट जाती है, तुम्हें भी लौट जाना चाहिए। इससे तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसे पूर्व तुम लौट जाओ। अतिथि मुश्किल में पड़ गए थे और अपने मन के वेदना को ना बोल पाते थे, ना वो कुछ आगे अतिथि के कह पाते थे। जो अंतिम प्रश्न है, मजबूरी कहानी के आधार पर अम्मा के पुत्र प्रेम पर प्रकाश डाली। ये भी हमारे सिलेक्टिव में था। उत्तर, अम्मा ममतामयी है। अपने पुत्र रामेश्वर से अम्मा का बेहद प्यार है। 3 साल के बाद मुंबई से बेटा रामेश्वर अपनी पत्नी रमा और 3 साल के बेटे बेटू को लेकर घर आ रहा है। अम्मा अपने पुत्र के स्वागत के लिए जी जान लगा देती है। उसकी आंखें धुंधली है तथा जोड़ों में भीषण दर्द है। फिर भी बिना इसकी परवाह किए घर आंगन की लाल मिट्टी से लिपा पोती करती है, दूध मंगवाकर रखती है तथा तरकारी काटकर रखती है। बेटा जब अम्मा और पिताजी के लिए कुछ कपड़ा बनवाता है, तब अम्मा मोहल्ले में इसके बारे में बार बार चर्चा करती है। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो रो रो कर घर भर दिया। घर में काम करने वाली नर्मदा जब यह कहती है 3 बरस बाद आ रहा है, तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है। तुम यूं ही मरी जाती से उनके पीछे। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। मैं जानती हूँ उसके दिन कैसे बीतती है। तो यहाँ जो अम्मा के जो अपने पुत्र प्रति प्रेम है, उसके बारे में ही यहाँ दर्शाया गया है। वो किस तरह का काम काज में लग जाती है। तो बच्चों, इस हिसाब से आप अगर लिखे हो तो आपका एग्ज़ाम जैसे भी करके अच्छा आएगा और मैं आशा करती हूँ कि सबका रिजल्ट अच्छा आए। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा और रिजल्ट आने के बाद फिर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।